हेलो एंड गुड इवनिंग एवरीवन, वेलकम टू आवर न्यू ब्लॉग। आज हमने स्टार्ट किया अपना ब्लॉग इवनिंग टाइम में। पिछले 2-3 दिन से आपने देखा होगा हमारा ब्लॉग नहीं आ पाया है, और ब्लॉग ना आने की वजह जो है वो है हमारा फ़ोन। थोड़े से इश्यूज चल रहे हैं इस पे। इस इश्यूज को सेटल डाउन होने के लिए इट विल टेक वीक। सो इन बिटवीन दिस टाइम वी हैव डिसाइडेड टू अपलोड द व्लॉग्स ऑफ गोवा। एक्चुअली हम गोवा गए थे जनवरी मंथ में, एंड इट वाज आवर हनीमून ट्रिप। सो वी हैव मेड प्रॉपर व्लॉग ऑफ दैट। हमने एक्चुअली सोचा था कि हम जनवरी से ब्लॉगिंग स्टार्ट करेंगे, लेकिन बिकॉज ऑफ सम रीजंस हमारा स्टार्ट नहीं हो पाया था व्लॉगिंग, बिकॉज वी वर बिजी इन सम अदर वर्क्स। बट नाउ दिस इज़ द राइट टाइम। सो हम आपको दिखाने वाले हैं अपना ब्लॉग प्रॉपरली, जो कि हमने स्टार्ट किया राइट फ्रॉम शिमला टू गोवा। और इन बिटवीन दिस जो भी हमारी मेमोरीज है, जो भी हमने प्रेशियस टाइम अपना स्पेंड किया है, वी विल बी शेयरिंग ऑल विद यू। सो गाइज, लेट्स गेट स्टार्टेड विद द जर्नी फ्रॉम शिमला टू गोवा। विल कैच यू देयर। So here we are guys, we are starting our journey from Shimla। और ये है कल्पना, देखिए ज़रा कितनी बड़ी स्माइल है इसके चेहरे पे। और ये है हमारी बस का व्यू। हम ट्रेवल कर रहे थे HRTC हिमसूता से। इसके बाद हम पहुँचे हैं चंडीगढ़, द ग्रीन एंड द ब्यूटीफुल सिटी इन इंडिया। सो आप देख सकते हैं उसका परफेक्ट एग्जांपल मैंगो ट्रीज़ है मेन रोड के अराउंड, और इसका काफ़ी अच्छा व्यू आ रहा था, तो मैंने सोचा कि क्यों ना इसे कैप्चर कर लिया जाए। सो गाइज, इसके बाद हमारी बस रुकी थी सेक्टर 17 में। तो इसके बाद हमने किया यहाँ पे लंच। अब शाम का टाइम हो गया था गाइज, हमारी बस रुकी थी इस वक्त हिसार पे। तो ये है कैफ़े, इसका हल्का सा व्यू आप देख सकते हैं। तो हम रुके थे यहाँ पे, हमने थोड़ा सा स्नैक्स लिए। और यहाँ पे एक ये आर्मी मैन्स इसलिए दिख रहा है बिकॉज़ यहाँ पे एक कांग्रेस के लीडर भी थे प्रेजेंट। सो अब हम चलते हैं सीधा बस की तरफ। आपको मैं बस का व्यू दिखा देता हूँ, अभी तक तो अंदर से दिखा रहा था, या नाउ यू कैन सी फ्रॉम द आउटसाइड। और साथ में दिखाता हूँ आपको अपनी लाड़ी, और ये है हमारी लाड़ी। बस निकलने ही वाली है, तो गाइज़ क्यों ना थोड़े से स्नैक्स ले लिए जाए और आपको भी दिखा दिया जाए हम क्या खा रहे हैं। तो ये था यहाँ का सेंट्रलाइज्ड व्यू, और हमने साथ में लिए थे कॉर्न्स, जो कि आप देख सकते हैं काफ़ी गरम गरम और टेस्टी थे। इसके बाद हम सीधे निकल पड़े हैं इस बस से सीधा दिल्ली, और ये है दिल्ली का व्यू इंडिया गेट के बिल्कुल सामने, द वन ऑफ द मोस्ट पॉश एरिया इन दिल्ली। और ये था हमारा कैब के अंदर से मैंने व्यू दिखाया है आपको। तो आप देख सकते हैं कितनी क्लीन और अच्छी सड़कें हैं वहाँ पे नाइट के टाइम पे काफ़ी ज़्यादा फॉग हो रहा था। तो गाइस करीबन हम 10 बजे पहुँचे थे दिल्ली। सो मैंने पूरा का पूरा व्यू जितना भी मुझसे पॉसिबल हुआ मैंने उसको कैप्चर किया है, और आप देख सकते हैं ये सारा का सारा व्यू। दिस इज़ द रोड। और फिर सुबह के टाइम हम निकल गए थे एयरपोर्ट के लिए। हमारी फ़्लाइट थी 8 बजे, तो हम निकल गए थे 6 बजे अपने होटल से। सो 6 बजे आप सर्दियों में देख सकते हैं कि 6 बजे इतना ही अंधेरा रहता है। गाइज वी वर रियली वेरी एक्साइटेड बिकॉज ये हमारा फर्स्ट टाइम था दैट वी आर ट्रैवलिंग थ्रू अ फ्लाइट। सो हमने कोशिश की है कि सारे के सारे मोमेंट्स आपके साथ शेयर की जाए जैसे ही हम एयरपोर्ट के अंदर आए हैं। सो ये एयरपोर्ट का नाम था IGI, इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट, एंड टर्मिनल नंबर 3 था हमारा। सो इस
मैं आने के बाद चेक इन करने के बाद फिर हमने सोचा क्यों ना कुछ खा लिया जाए। सो गाइज ये हो गया था हमारा ब्रेकफास्ट। इसके बाद निकल गए थे हम डायरेक्टली टू द फ्लाइट एंड यू कैन सी आवर फ्लाइट फॉर द फर्स्ट टाइम वी हैव एंटर्ड इन अ फ्लाइट। सो दिस वाज अ रियली रियली गुड फीलिंग। बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट हो रही थी और वी वर लुकिंग फॉर आवर सीट and our seat number was 20 and 21. This is Kalpana. You can see her smile, a so long smile she is giving. और हम आगे बढ़ रहे हैं अपनी सीट की तरफ और जैसे ही हमें सीट मिलती है फिर दिखाते हैं। कृपया ध्यान दीजिए, विमान में ईंधन भरने की प्रक्रिया जारी है। आपसे निवेदन है कि आप अपनी कुर्सी पर बैठे रहें, कुर्सी की पेटी खुली रखें, धूम्रपान ना करें और इलेक्ट्रॉनिक उपकरण तक। तो ये है गाइस अंदर का व्यू आकाशा एयर्स का और ये हूँ मैं। आप देख सकते हैं मुझसे अपनी हंसी और अपना लाफ्टर बिल्कुल भी कंट्रोल नहीं हो पा रहा था बिकॉज आई वॉज रियली रियली एक्साइटेड टू कम इन द फ्लाइट फॉर द फर्स्ट टाइम। और ये है इसका व्यू और ये बाहर का व्यू और फिर ये देख सकते हो आप हमें व्यू देख लो। और रनवे से जैसे ही फ़्लाइट ने टेक ऑफ किया है उसका मैंने वीडियो हल्का सा शेयर किया है आपके साथ। सो हमारी जो फ़्लाइट थी वो थी आकाशा। सो ये डायरेक्टली हमारी गोवा के लिए थी, कहीं पे भी बीच में रुकनी नहीं थी ये। सो फॉर द फर्स्ट टाइम दैट वी आर ट्रैवलिंग थ्रू द फ्लाइट, सो वी ट्राई टू कैप्चर ईच एंड एवरी मोमेंट। सो आप लोगों के लिए क्या पता हो ना हो न्यू, बट दिस इज़ न्यू फॉर अस। सो ये टेक ऑफ कर लिया हमारी फ़्लाइट ने, आप देख सकते हैं। इसके बाद काफ़ी अच्छा व्यू आएगा पूरे दिल्ली का। सो गाइस अब आगे हम क्लाउड से काफ़ी ऊपर एंड वी आर इन द स्काई एंड यू कैन सी द व्यू हेयर। सो गाइस अब हम पहुंच चुके हैं काफ़ी नियर बाय टू द लैंड एंड होपफुली दिस इज़ गोवा एंड यू कैन सी द फॉरेस्ट एंड द एरिया हेयर अराउंड। सो देखो और इन्जॉय करो। सो गाइस अब आने लग गया है काफ़ी क्लियर व्यू और आप ये देख सकते हैं कैनाल, ये दिस विल बी समथिंग फॉर इरिगेशन पर्पस। सो आप आगे आगे देखो व्यू और मेरे को लग रहा है इस वक्त अब हम लैंड करने वाले हैं। सो यू कैन सी
टैक्सी वाले का कॉल। हेलो, हाँ जी, हाँ हाँ आ गए हैं, बस लगेज कलेक्ट करके ना आपको कॉल करता हूँ फिर मैं। ठीक है जी, ओके। Finally, we have landed in Goa airport and this is us. You can see. इसके बाद हम जाएंगे अपना लगेज कलेक्ट करने एंड दिस इज़ द लगेज काउंटर। काफ़ी टाइम तक हमें अपना लगेज ही नहीं मिल रहा था, बट आफ्टर सम टाइम हमें मिल ही गया था। बट वी वर इन हड़बड़ाहट में आ गए थे थोड़ी सी कि कहीं हमारा लगेज ही ना खो गया हो, बट स्टिल वी गॉट आर लगेज बैक। एंड इस लगेज को कलेक्ट करने के बाद वी विल गो डायरेक्टली टू आवर होटल। टैक्सी इज़ वेटिंग आउटसाइड, सो टैक्सी में बैठ के फिर हम लोग निकल लिए अपने होटल के लिए। एंड यू कैन सी द रोड्स आउटसाइड ऑफ दिस एयरपोर्ट। एंड आसपास में आप देख सकते हो कि लाल मिट्टी से कवर्ड है सारे माउंटेन्स, जितना भी एरिया है। सो लाल मिट्टी का एरिया है गोवा पूरा, और काफ़ी ज़्यादा डिफरेंट है फ्रॉम द नॉर्दर्न इंडिया। एंड यू कैन सी So while going to the hotel area, we crossed around the tree-lined road, and you can see the coconut trees falling as if they are welcoming us. और ये बहुत ही सुंदर व्यू आ रहा था, सो आई ट्राई टू कैच इट अप इन माई फ़ोन। और आप देख सकते हैं कितना सुंदर व्यू है, साथ साथ में कोकोनट ट्रीज़ और बीच में रोड, और काफ़ी अच्छी धूप लगी है। I am basically a forest lover, so I try to capture each and every moment. कोकोनट ट्रीज़ हमारे लिए नए हैं, हमारे नॉर्थ इंडिया में होते नहीं हैं, सो यू कैन सी। सो गाइस, होटल पहुंचते ही मैंने देखा हमारे होटल में एक पूल, और मैं उतर गया हूँ डायरेक्टली पूल में टू गेट फ्रेशन अप, और थोड़ी सी वाइब ले ली है क्योंकि यहाँ का वेदर बहुत क्लियर है। करीबन 2 बजे हम पहुँचे थे अपने होटल। सो फ्रेशन अप होने के लिए मैं डायरेक्टली कूद गया हूँ पूल में। आप देख सकते हैं एक नन्ना मुन्ना सा बेबी था, उसके साथ भी खेल लिया, मैं इंजॉय भी कर लिया। अब इसके बाद हम लोग जाएंगे घूमने। जो भी हमारा आगे का शेड्यूल रहेगा दैट यू विल सी इन द नेक्स्ट व्लॉग। सो बाय बाय, टेक केयर।